मैं कविता, कोलकाता की एक उत्साही और जीवंत लड़की हूँ। इस शहर के कल्चर की तरह ही मुझे भी नाचना और गाना बहुत पसंद था। कॉलेज के दिनों में ही मैंने इन कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। जब मैं जवान हुई तो मुझे रात के क्लबों में जाना बहुत पसंद आने लगा। मैं अक्सर रात रात भर नाचती और दोस्तों के साथ मस्ती करती थी। मुझे अपने माता पिता की भी खास परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं मानती थी कि कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। एक दिन मैं खूब नाच रही थी और दोस्तों के साथ ग्रुप डांस कर रही थी। डांस पूरी रफ्तार पर था और हर कोई मस्ती में खोया हुआ था। हमें कपड़ों या शर्म की कोई परवाह नहीं थी, बस हम सब अपनी मस्ती में डूबे थे। जब डांस खत्म होने वाला था तो मैंने देखा कि कुछ लड़के लड़कियां वहीं बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। मुझे भी जोश आ गया और मैं भी एक लड़के के साथ हंसी मजाक करने लगी। हॉल अंदर से बंद हो चुका था और जो लोग इसमें थे बस वही अंदर रह गए। हम 4 लड़कियां थीं और इतने ही लड़के। मुझे बहुत मजा आया और मैं भी उनके पास चली गई। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तब मैंने देखा कि एक लड़के ने एक लड़की को अंधेरे की ओर चलने का इशारा किया। मैं समझ गई कि यहाँ केवल हंसी मजाक ही नहीं, बल्कि कुछ और भी होगा। फिर मैं भी एक लड़के के साथ चलने लगी। मैं पूरा मजा लेना चाहती थी। मुझे इतना मजा आया कि मैं अगले दिन रात होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगी। रात हुई तो मैं फिर वहीं पहुंच गई। फिर डांस किया। डांस में मैं इतनी खो गई कि मैंने सबको यह एहसास करा दिया कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। करीब रात को 2 बजे के बाद फिर वही रोमांटिक पल शुरू हो गए। मैं भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उस दिन भी मैंने सबके साथ जी भरकर मस्ती की। अब मुझे इसकी आदत पड़ गई थी। आज भी जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो वहाँ से खूब मस्ती करके आती हूँ। मेरी शादी एक अच्छे परिवार में एक अच्छे लड़के से हो गई। मैं 3 महीने तक अपने पति के साथ बहुत खुश रही, लेकिन उसके बाद मेरा मन नहीं माना। रोज रोज वही एक रूटीन। धीरे धीरे मैं बोर होने लगी। मुझे लगा कि अब मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरी जिंदगी निराश होने लगी। एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जवान हूँ तो अपनी जवानी को कायम रखूंगी। मुझे लगा कि इसके लिए मुझे कोई नयापन चाहिए। क्लब रात में जाना हो नहीं सकता था, तो मैंने सोचा कि अब दिन में क्यों न कोशिश की जाए। मेरा पति एक बड़ी कंपनी में काम करता है। उसे समय बहुत कम मिलता है और उसका बाहर का टूर भी बहुत लगता है। बस मैं उसी का फायदा उठाना चाहती थी। एक दिन मैंने अपने दोस्त अमन को अपने घर बुला लिया। मैंने अमन को बड़े प्यार से बैठाया और उसे चाय ऑफर की। हम दोनों चाय पीने लगे। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। मैं खूबसूरत हूँ, इसलिए हर कोई मुझसे बात करना चाहता है। वह तो मेरी बातों से बहुत प्रभावित हो गया। मैं बोली, यार, मेरी जिंदगी में थोड़ा रोमांच लाओ। ये सुनकर वह जोश में आ गया। वह मुझे पकड़कर मेरी बातें सुनने लगा। उस दिन मौका मिला तो हम दोनों पास आ गए और एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें की। उसके बाद तो ये सिलसिला पति के हर टूर के साथ चलने लगा। जब भी मेरे पति घर से दूर होते, मैं अमन के साथ समय बिताती। मुझे एहसास हुआ कि अमन के साथ बिताया गया समय मेरी जिंदगी में वो खोया हुआ रोमांच लौटा रहा था। अब मुझे अपनी नीरस दिनचर्या से डर नहीं लगता था। मेरे दिन खुशी से बीतने लगे थे और मैं दिन के उजाले में भी अपनी जिंदगी का हर पल पसंद करने लगी थी। मेरे पति को अक्सर बाहर जाना पड़ता था। एक शाम जब मेरे पति बाहर गए थे तो मुझे अमन का फोन आया। क्या कर रही हो? उसने पूछा। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस अकेली बैठी हूँ। चलो कुछ नया करते हैं, उसने कहा। मैंने पूछा, क्या? वह बोला, क्यों न हम अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ मस्ती करें। मुझे उसका यह विचार बहुत अच्छा लगा। मैंने तुरंत हाँ कह दी। अगले दिन शाम को अमन कुछ दोस्तों को लेकर मेरे घर आया। इनमें से कुछ मेरे कॉलेज के पुराने दोस्त थे और कुछ अमन के नए दोस्त थे, जिनसे मैं पहली बार मिल रही थी। हम सब ने मिलकर खूब बातें की। हमने अपने कॉलेज के दिनों को याद किया और साथ में गाने गाए। धीरे धीरे अमन के साथ साथ मेरे नए दोस्त भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए।
जब भी मेरे पति घर से बाहर होते, मैं कभी अमन के साथ बाहर जाती, तो कभी अपने नए दोस्तों के साथ। हम सब मिलकर चाय पीने जाते, फिल्में देखते और शहर के नए रेस्तरां में जाकर नई नई चीजें ट्राई करते थे। एक दिन अमन और मैं एक कॉफी शॉप में बैठे थे, तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। वह मेरा दोस्त है, अर्जुन। उसने मुझसे कहा, तुम उससे मिलो, वह बहुत अच्छा इंसान है। अमन ने अर्जुन को हमारे पास बुलाया। हम तीनों ने मिलकर बातें की। अर्जुन की बातें बहुत ही मजेदार थीं। वो एक फोटोग्राफर था और उसकी जिंदगी भी रोमांच से भरी थी। मुझे अर्जुन से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं एक नए दोस्त के साथ एक नया अध्याय शुरू कर रही हूँ। अब मेरे दोस्तों का सर्कल और भी बड़ा हो गया था। मैं अब सिर्फ अमन से नहीं, बल्कि अपने नए दोस्तों से भी मिलती थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी बोरियत को दूर करने के लिए सिर्फ एक इंसान पर निर्भर नहीं हूँ। मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे, जो मेरी जिंदगी में नयापन ला रहे थे। एक दिन अर्जुन ने मुझे अपने फोटोग्राफी स्टूडियो में आमंत्रित किया। मैंने हाँ कह दी। जब मैं वहां पहुंची, तो मैंने देखा कि उसका स्टूडियो बहुत ही रचनात्मक और प्रेरणादायक था। उसने मुझे अपनी खींची हुई तस्वीरें दिखाईं और हर तस्वीर में एक अलग कहानी थी। उसने मुझे बताया कि वो अपनी तस्वीरों के जरिए लोगों की भावनाओं को कैद करना चाहता है। वो बोला, क्यों न हम भी अपनी इस मुलाकात की हर पल को कैद कर लें। मैं बोली, क्यों नहीं? वह बोला, चिंता मत करो। फिर हम दोनों ने मिलकर घंटों बातें की। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। हम अक्सर मिलते थे और एक दूसरे से अपनी जिंदगी के हर पहलू के बारे में बात करते थे। अर्जुन की कंपनी में मुझे एक अलग ही तरह की शांति और खुशी मिलती थी। एक दिन मैंने अपने पति के टूर पर जाने का इंतजार किया और फिर अर्जुन को फोन किया। तुम आज शाम फ्री हो? मैंने पूछा। हाँ, बिल्कुल। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, आज मेरे घर पर आओ। हम मिलकर कुछ बातें करते हैं और शाम का खाना भी साथ खाएंगे। मेरा यह निमंत्रण सुनकर वह खुश हो गया। शाम को जब अर्जुन मेरे घर आया, तो मैंने उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाया। मैंने मोमबत्तियां जलाकर घर का माहौल और भी रोमांटिक बना दिया था। मैंने उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया था और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाते खाते हम दोनों ने खूब बातें की और एक दूसरे से खुलकर बात की। खाना खाने के बाद हम सोफे पर बैठे थे। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। अर्जुन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में प्यार और चाहत साफ दिख रही थी। मैंने भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे माथे को चूम लिया। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।